और चलिए बात करते हैं बिहार को लेकर के उठते सवाल की, जिसमें ऐसा लगता है कि सियासी पैंतरबाजी में बिहारी सरकार इतनी मशगूल हो चुकी है पैंतरबाजी में कि लॉ एंड ऑर्डर से उसका मोह भंग हो चुका है। महागठबंधन के भीतर की खींचतान बाहर तूफान खड़ा कर रही है, जो सियासी गलियारों से लेकर के सोशल मीडिया तक फुल ऑन जारी है। हालात ये हो चुके हैं कि शराब माफिया भी बेलगाम हो गए हैं, जंगल राज रिटर्न्स की चर्चा आम है। दूसरी तरफ आरजेडी जेडीयू आपसी झगड़े में व्यस्त है। शराब माफिया के आतंक से बिहार पुलिस रो रही है, चीख रही है। आरजेडी विधायक बिहार में सत्ता संरक्षित लूट के मॉडल का दावा कर रहे हैं। बता रहे हैं कि बिहार में ईमानदारी है, न्याय का शासन है। नहीं, ये लूट का मॉडल है बिहार में। और जेडीयू ताल ठोक कर कह रही है कि बिहार की महागठबंधन सरकार आरजेडी के भरोसे नहीं। नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, किसी के कृपा पे नहीं है। बिहार की महागठबंधन सरकार में जेडीयू और आरजेडी के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। तो क्या महागठबंधन में टूट के नीतीश ने रामचरितमानस पर आरजेडी के शिक्षा मंत्री के बयान को गलत बताया, तो उनके विधायक सुनील सिंह ने 2 कदम आगे बढ़कर चंद्रशेखर को धर्म बदल लेने की नसीहत दे डाली। यही बात दूसरे धर्म के बारे में बोले रहते तो घर से निकलना मुश्किल हो जाता उनका। इस बात को समझे, उनको चुपचाप माफी मांगनी चाहिए। हमारे धर्म, हमारे आस्था को वो बार बार ठेस पहुंचा रहे हैं, इसमें बहवाही नहीं हो रही है। अगर इतना ही दिक्कत है तो वो हिंदू धर्म छोड़ के दूसरा धर्म कबूल कर लें। जेडीयू और आरजेडी नेताओं में जुबानी जंग के बीच ट्विटर वॉर भी तेज हो चला है, और इसकी शुरुआत हुई शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के ट्वीट से, जिसमें उन्होंने लिखा, शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार। चंद्रशेखर का तेजस्वी बिहार कहने से महागठबंधन का सियासी दरार और चौड़ी हो गई। नीतीश का जिक्र न होना जेडीयू को नागवार गुजरा, लिहाजा जेडीयू नेता नीरज कुमार ने नीतीश राज में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कामों के आंकड़े के साथ पलटवार कर दिया। ट्वीट में लिखा, बढ़ता बिहार, नीतीश कुमार, ट्विटर की नहीं काम की सरकार, शिक्षित कुमार, शिक्षित बिहार। नीरज ने इशारों में ही सही तेजस्वी यादव को अशिक्षित कह दिया। आखिर 79 विधायकों वाली आरजेडी भी टुकुर टुकुर मोड में कब तक और क्यों रहती? कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना का तंज उधर से भी हो गया। बिहार का मतलब क्या है? अगर किसी का कोई नाम है तो उससे नहीं देखा जाना चाहिए। हमारा नाम मृत्युंजय है तो हम क्या कहें कि कोई अगर मृत्युंजय जब कर रहा है तो वो हमारे लिए कर रहा है? भाई, उनका कहने का मतलब है आदरणीय नीतीश जी ने, तेजस्वी जी ने, आपकी सहयोगी नहीं समझ रही शिक्षा। अब जिसको जितना ज्ञान है वो उतना समझ रहा है। कुछ लोग होते हैं जिनका कहीं पर निगाह, कहीं पर निशाना रहता है, ढूंढते कहीं ठिकाना है, उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। नौबत यहां तक आ पहुंची कि महागठबंधन में सियासी शीतयुद्ध अपने चरम पर है। तेजस्वी को 2025 के लिए सीएम कैंडिडेट बता चुके नीतीश कुमार की पार्टी के सुर भी अब बदल चुके हैं। उनकी पार्टी के नेताओं के बयान बता रहे हैं कि तेजस्वी की अगुवाई उन्हें मंजूर नहीं। तो तेजस्वी को प्रमोट करेंगे अगला सीएम के रूप में, जदयू प्रमोट करने जा रही है। देखिए, ऐसा है कि राजनीति में कोई किसी को प्रमोट नहीं करता है। नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, किसी के कृपा पे नहीं है। नीतीश जी मुख्यमंत्री अपने काबिलियत पर, अपने काम करने के जो उनका कार्यशैली है, कार्य प्रणाली है, उस पर किए हुए हैं। महागठबंधन की नैया कौन डुबोएगा या इस सियासी नाव का मांझी कौन होगा, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन महागठबंधन में नीतीश कुमार का इकबाल खत्म होता दिख रहा है। बीजेपी बिहार जीतने के लिए अभी से मॉडल तलाश रही है, और लगता है बीजेपी की तलाश पूरी भी हो गई है। बीजेपी के इस मॉडल के सूत्रधार बने हैं उपेंद्र कुशवाहा। कहा जा रहा है कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा का फायदा उठाएगी। बीजेपी आरसीपी सिंह के संपर्क में भी है और मुकेश सहनी को भी साधने में लगी है। यानी बिहार में बीजेपी बड़ा खेल कर रही है। महाराष्ट्र में जो है शिवसेना के जो नेता थे, उनका जो है भरोसा लोगों को टूट गया और सभी एमएलए छोड़ दिया। उसी तर्ज पर बहुत दिन आता तय नहीं चलने वाला है। तो आने वाला दिन में नीतीश जी का रवैया से मुझे लगता है कि उनके साथ कोई एमएलए और कोई एमपी नहीं रहेगा। वो उनको छोड़ के अलग अलग पार्टियों में और बीजेपी में ही आएगा।
जो भी काम किया गया है तो उसकी प्रगति कितनी हुई है या उसका प्रभाव ठीक है कि नहीं, काम ठीक हुआ कि नहीं हुआ, और उसके अलावा कहाँ क्या चीज़ अभी बचा हुआ है उसको देखना, और इसके अलावा सब जगहों के घूमने का मकसद यही है कि आगे और क्या करना चाहिए। फिलहाल नीतीश सूबे में समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन न तो वो महागठबंधन में आई दरार का समाधान कर पा रहे हैं, न ही बिहार में कानून व्यवस्था का समाधान कर पा रहे हैं। विरोधी जंगल राज रिटर्न्स के इल्जाम लगा रहे हैं, तस्वीरें भी इसकी तस्दीक कर रही हैं। शराब माफिया के आतंक के आगे अब तो बिहार पुलिस भी चीख चीख कर रो रही है। ये वही बिहार पुलिस है जिसके जिम्मे बिहार की सुरक्षा है, लेकिन शराब माफिया ने सिपाही को पकड़कर डुबाकर मार दिया। शायद ये चीख भी नीतीश के कानों तक न पहुंची हो, क्योंकि नीतीश तो पता नहीं का तकिया कलाम अपना चुके हैं। वो सत्ता का बताशा खाने में मशगूल है। पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।